जय माता दी दोस्तों। तो जय माता दी। दिल्ली से ये हम लोग वैष्णो माता जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन का वीडियो है, फोटो है, जो आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग गए थे। वहाँ पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ये ट्रेन आ रही है। आप देखो पीछे पीछे ट्रेन आ रही है और इसी ट्रेन से रात को 8 बजे की ट्रेन थी जो सीधा कटरा को जाएगी। ये तो इसी ट्रेन से हम लोग निकले थे अपना वैष्णो माता के लिए। ये ट्रेन के अंदर हमने अंदर चले गए, अपनी सीट कवर कर लिए। यहाँ चलो माता जी के दरबार में। हम लोग बड़े ही खुश थे, माँ के दरबार में जा रहे हैं। आप लोग भी खुश रहते हो जब भी जाते हो। ये कितना अच्छा व्यू है। आप जब भी जाओगे, सुबह मॉर्निंग जब होती है तो आप जब बाहर देखते हो कितना अच्छा व्यू, दूर से पहाड़ दिखते हैं आपको, हरियाली दिखती है, शांति बहुत दिखती है। क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली जैसे क्राउडेड एरिया में हो और इधर जा रहे हो तो इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है कि मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यार यहाँ से जाए नहीं। स्टेशन भी यहाँ के बड़े ही खूबसूरत स्टेशन होते हैं, बड़े ही कम यहाँ पे पॉपुलेशन है। देखो आप स्टेशन भी खाली है, छोटे छोटे स्टेशन है। और ये आपको सामने देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ दिख रहा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे साइड में फूल भी बहुत अच्छे लगे थे। ये मैडम को ठंड लग रही है यहाँ पे। ये देखो लाशों की तरह सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के सारे सोए हुए हैं। ये मैं ट्रेन की चद्दरें वाइट होती हैं, थोड़ा उनका कलर चेंज करना चाहिए। तो इतना खूबसूरत नज़ारा है। फिर हम लोग पहुंच गए अपना कटरा रेलवे स्टेशन। ये कटरा रेलवे स्टेशन, पीछे देखो माता जी का दरबार, मतलब वो अर्धकुंवारी दिख रहे हैं। बट अभी फिर हम लोग वहाँ से सिम ले लिया। ये आपका सिम हमने वहाँ से लिया है। इसके बाद हम लोग फ्रेश हुए, होटल में फ्रेश होके चले गए कुछ जलपान करने के लिए, क्योंकि जलपान करके ही हम लोग यात्रा शुरू करना चाहते थे। तो उस टाइम हमारा जो टाइम हो गया था अराउंड 11 बज गया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने नया रास्ता लिया जो कि आपका ताराकोट मार्ग है। हम लोग बाणगंगा वाला रास्ता नहीं लिए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे। मतलब वैसे तो हम लोग 2-3 बार गए हैं, बट बाणगंगा के रास्ते से ही गए हैं। और ये ताराकोट रास्ते से पहली बार गए थे, बट बहुत मज़ा आया। ताराकोट रास्ते से जाने के लिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आराम से 2-3 बंदे हो आप लोग, आराम से ताराकोट मार्ग से। बिल्कुल साफ़ सफाई है, खच्चर नहीं है। फिर वहाँ पे ये आपका जैसे 1.5 किलोमीटर ऊपर आओगे आप, तो यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट है, वाटिका व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आप नीचे पूरा आपको अच्छा व्यू दिखेगा। फोटोज भी ले सकते हो यहाँ पे। फिर वहाँ से 800 मीटर दूरी पे लंगर आपको मिलेगा, फ्री लंगर। वहाँ पे फ्री लंगर ये हमने खाया था। छोले थे, चावल थे, और ये आपका हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे कभी भी आइए आपको लंगर यहाँ पे आपको मिलेगा। 24 घंटे की सेवा होती है। कभी भी आइए, कभी भी खाइए, आराम से बैठ के, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं, आराम से। देखिए कितना खाली है, आप देख सकते हैं कि पीछे कितना खाली है। फिर ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, मैडम का थोड़ा सा हालत खराब हो गया था। इनका ऊपर चढ़ाई में इनको दवा खानी पड़ी। थोड़ा सा हम लोगों ने नींबूज लिए। फिर ये हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे मतलब इतना यहाँ पे ना खच्चर वच्चर कोई नहीं आता, साफ सफाई। ये मैडम ने घर बनाया है यहाँ पे मानते हैं कि जो भी अपना यहाँ पे पत्थरों का घर ऐसे बनाया जाता है तो माता रानी की कृपा से उनका घर भी वैसे ही बनता है। ये देखो 4 मंजिला का इन्होंने बना रखा है। बगल में एक छोटा सा मंदिर के लिए इन्होंने डाल रखा है। तो वही है, आप लोग देख सकते हैं कि सब ऊपर वाले की कृपा है, माता जी का। फिर ये चढ़ाई हम लोग सीढ़ियों से करने लगे, क्योंकि जो था वो रास्ता बहुत घूम गया था। अर्धकुंवारी हम लोग पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पे गए माता जी के दरबार में। यहाँ पे दर्शन तो नहीं किए, लंबी लाइन थी, 3 दिन बाद आती। फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार किए, इधर उधर की फ़ोटोज़ ली हमने, क्योंकि वहाँ से हमने कैब किया था। और वहाँ से मंदिर तक, भवन तक का हमने आपका कैब किया था। और वो 6:30 बजे था, तो 6:30 बजे हम लोग निकल गए। फिर ये देखो मंदिर हम लोग गए हैं, वहाँ पे दर्शन किए हैं भवन में। और फिर इसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई, ये माता जी का भवन है, आप दर्शन कर सकते हो। माता जी की जय हो, वैष्णो माता जी की जय हो। ये भैरव बाबा की चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, सीढ़ियों से कर रहे थे। बड़ा ही बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत स्लोली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे।
रोड से नहीं आ रहे थे क्योंकि उस पे खच्चर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो जिससे प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। और ये हमने फ़ोटोज़ भी ली कुछ अच्छी अच्छी माता के दरबार में, और बड़ा ही सुकून मिलता है यहाँ पे जब भी जाओ। एक तो इनका बुलावा आएगा तभी आप लोग जाओगे, उसके पहले तो नहीं जा सकते। माता रानी जिसके ऊपर कृपा करती हैं वही जाता है, और माता रानी से प्रार्थना है मेरी कि सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। ये भैरव बाबा की है। वहाँ पे पीछे जो वो छत था वो उन्होंने तोड़ के कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये वहाँ से भैरव बाबा के यहाँ से नज़ारा। फिर वहीं पे वापस भैरव बाबा यहाँ पे भवन आए, रात को रुके हम लोग क्योंकि सुबह कैब थी हम लोगों की। ये सुबह का नज़ारा है आपका भैरव बाबा यहाँ पे भवन का, वैष्णो माता भवन का। ये सुबह का नज़ारा है, देखो कितना खूबसूरत सुबह में भी लग रहा है। हमेशा हम लोग रात में ही पहुँचते थे, रात की फ़ोटोज़ लेते थे। रोपवे भी स्टार्ट हो रहा था, चेक कर रहे थे रोपवे यहाँ पे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कैब करके आ गए वापस अर्धकुंवारी। फिर वहाँ से हम लोग पैदल पुराने वाले रास्ता से, तो ये आपका चरण पादुका है जहाँ पे हमने दर्शन किए। बट यार बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे कि खच्चर आते रहते हैं और भीड़ भी बहुत होती है। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे बाणगंगा में। यहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, और स्नान करने के लिए जगह बहुत कम पड़ती है यहाँ पे। साफ़ सफाई भी थोड़ी नहीं रहती है, कुछ लोग तो कपड़े वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमने नहाए, वहाँ से निकले। फिर कुछ आप रास्ते में देखोगे कि काफ़ी फ़ोटोज़ वाले स्टूडियो खुले होते हैं, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लिए, कुछ यादगार पल के लिए फ़ोटो कैप्चर कराई। फिर वहाँ से हम लोग निकले, अपना आए, रात को शॉपिंग किए। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पे आ गए। ये रेलवे स्टेशन का है वीडियोस। सो पीछे देख सकते हो आपका रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो ये जर्नी हमारी समाप्त होती है।